आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली कहानी और पहली तस्वीर राजधानी पटना से, जहां पत्रकार नगर में अपार्टमेंट में घुसकर शातिर चेन स्नेचर ने बीजेपी नेता के गले से सोने की चेन झपट ली और सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई। अभी शाम के 5:30 बजे हैं। अंधेरा छाने लगा है। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में बैठे बीजेपी नेता आशुतोष सिंह अपने मोबाइल में बिजी हैं। तभी एक बाइक सवार की एंट्री होती है। वो धड़धड़ाते हुए पार्किंग प्लेस के अंदर घुस जाता है और कुछ आगे जाकर वापस अपनी बाइक घुमाने लगता है। ठीक वहीं पर बीजेपी नेता आशुतोष सिंह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तभी उस शातिर अपराधी की नजर बीजेपी नेता के गले में चमचमाती चेन पर पड़ती है तो मौके की ताक में रहता है और धीरे से अपनी फटफटिया मोड़ता है। जैसे ही उसकी बाइक बीजेपी नेता के पास पहुंचती है, अचानक गले पर झपट्टा मारता है और चेन खींचकर फुर्र हो जाता है। जब तक पीड़ित बीजेपी नेता और अपार्टमेंट का गार्ड पीछे से दौड़ते, तब तक वो चेन स्नैचर वहां से भाग निकलता है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में आवाजाही लगातार जारी है। तभी ये बाइक सवार शातिर अपराधी शिकार की तलाश में वहां पहुंचता है। जैसे ही उसे बीजेपी नेता के गले में सोने की चेन नजर आती है, फिल्मी स्टाइल में बाइक घुमाते ही चेन झपटता है और एक्सीलेटर दबाकर 9-2-11 हो जाता है। चेन छिनतई की इस वारदात के दौरान अपार्टमेंट का गार्ड भी वहां मौजूद था। फिर भी ये दुस्साहसी अपराधी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। महज चंद सेकंड के अंदर चेन छीनी और पलक झपकते ही ओझल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली तस्वीर राजधानी रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के साथ घिसट रही महिला यात्री की, जिसकी जान सांसत में फंस गई। तभी देवदूत बनकर पहुंचा आरपीएफ जवान और बचा ली महिला यात्री की जान। शाम 5:30 बजे का वक्त है। ये रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का नजारा है। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी खुली ही है। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी है कि तभी ये क्या, ट्रेन की पिछली बॉगी पर सवार होने के लिए ये महिला यात्री भागी जा रही है। उसने ट्रेन की खिड़की को एक हाथ से पकड़ रखा है। तभी ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती है और वो महिला यात्री भी साथ साथ खींचती चली जा रही है। तभी वो लड़खड़ा रही महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली हिस्से में गिरने ही वाली थी कि ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की नजर उस महिला यात्री पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर पीछे की ओर दौड़े और ट्रेन के साथ साथ घिसट रही उस महिला को दूर खींच लिया। तब तक ट्रेन के पहियों पर भी ब्रेक लग गया था और एक बड़ा हादसा टल गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ट्रेन की पिछली बॉगी पर सवार महिला यात्री दौड़ी भागी जा रही है, लेकिन अब ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी है। तभी बॉगी के साथ घिसट रही महिला यात्री का संतुलन बिगड़ने लगा। प्लेटफॉर्म और बॉगी के बीच के खाली हिस्से में वो बस गिरने ही वाली थी। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये तमाम यात्री सांसें रोके ये नजारा देखे जा रहे थे कि तभी देवदूत बनकर ये आरपीएफ जवान वहां दौड़ा भागा पहुंचा। महिला यात्री को एक झटके से ट्रेन से खींचकर अलग किया, वरना पल भर की भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता।
समय रहते महिला यात्री की जान बचाने वाले आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की दिलेरी की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के बड़े शहरों में शुमार मुजफ्फरपुर डूबने लगा है। गली मोहल्लों में बाढ़ का पानी बह रहा है, कभी जुगाड़ नाव तैर रही है, कहीं छोटे छोटे बच्चे तैराकी कर रहे हैं। नाविक के हाथ चप्पू चलाते जा रहे हैं और जुगाड़ नाव तैरती जा रही है। तभी तैराकी करते जुगाड़ नाव के करीब एक बच्चा पहुंच जाता है। ये ना दरिया की तस्वीर है और ना किसी स्विमिंग पूल की, बल्कि मुजफ्फरपुर के उस कल्याणी चौक की हकीकत है जिसे मुजफ्फरपुर का दिल कहा जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर का वही दिल आज दरिया बन गया है, जो बारिश के पानी से इस कदर लबालब हो गया कि उस पर मजे से जुगाड़ नाव तैर रही है, तो ये बच्चा उसी पानी में तैराकी का लुत्फ उठा रहा है। लेकिन जब इस बाइक सवार ने इस समंदर में फटफटिया दौड़ाने का दुस्साहस किया, ये देखिए कैसे उसकी बाइक उस सैलाब में गोते लगाने लगी। पूरा मुजफ्फरपुर पानी में डूबा हुआ है। बहुत परेशान है, लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। और नेता लोग कहाँ हैं शहर के? सब गायब है नेता लोग। दुकान बंद है, काम धंधा बंद है। आज कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। नाली निकासी नहीं है, रोड से तो 4 फीट नाला ऊपर है। स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी नहीं है, गोबर सिटी है, गोबर। कहा तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया था, और कहा तो आज स्मार्ट सिटी का वो सुनहरा ख्वाब बारिश के पानी के साथ बहकर ना जाने किस कोने में गुम हो गया है। अब हर तरफ सैलाब का राज है, जहां कभी जुगाड़ नाव तैर रही है तो कभी कोई गोताखोरी का आनंद उठा रहा है। लेकिन जब कोई फटफटिया दौड़ाने की कोशिश कर रहा है तो देखिए उसका क्या हाल कर रहा है सैलाब। स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, सुनते सुनते बुढ़ा हो जाएंगे, पर सपना पूरा नहीं होने वाला है। खाली सपना दिखा रहे हैं लोग, हमें स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। मुजफ्फरपुर के गली मोहल्ले में बस रहे सैलाब के साथ वो सारे सपने और सारे वादे भी आज बहकर कहीं दूर जाते दिख रहे हैं, जो कभी मुजफ्फरपुर के नुमाइंदों और बड़े बड़े काबिल अफसरों ने किए थे। लेकिन अभी भी समय है, मुजफ्फरपुर शहर को बदबूदार नाला बनने से बचा लीजिए हुजूर। मुजफ्फरपुर के दिल को दरिया बनने से बचा लीजिए माई बाप। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बिहार वासियों को जब गंगा मैया का रौद्र रूप डराने लगा तो बाढ़ में सब कुछ गंवा चुकी महिलाएं लोकगीत गाने लगीं और गंगा मैया को मनाने लगीं। जिंदगी बांटने वाली गंगा मैया कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। पटना से लेकर बाढ़ और मोकामा से लेकर मुंगेर तक हर तरफ गंगा नदी तबाही मचा रही है। क्या गांव और क्या मोहल्ले, सब कुछ पानी पानी है। जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है, घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है, सिर छिपाने के लिए जगह नहीं बची है, खेत मैदान डूब गए हैं। तो हैरान परेशान महिलाएं पहुंच गईं दानापुर के हांडी साहिब गुरुद्वारा घाट। झाल, मृदंग और ढोलक बजने लगे और उसकी थाप पर दियारा की बाढ़ पीड़ित महिलाओं के मुंह से गंगा मैया के लोक गीत भी फूटने लगे। यही हमने पूजा करे थे। गाँव डूब गया। हाँ, गाँव डूबल, हमने के घर में पानी है लगे। हाँ, अब पूजा का स्थान बाद नाव जाए तो आए तो वही अपनी गंगा मैया के दोहराई थे कि नाव डूबे के नहीं चाहिए। रक्षा कीजिए कि सब हमारे भाई बहन सबको उपकार कीजिए। माँ को तो आना ही है, आए हैं तो रक्षा करे, क्षमा करे, क्षमा करके सबको अपना जीवन दान दे के जाए। माँ
जितना हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा माँ सबको जीवन दान दे दे और सब क्षमा करे और सब मेरे बाल बच्चा और सारा संसार पर दया करे। गंगा मैया दिनों दिन रौद्र रूप में आती जा रही है। कभी गांव के गांव डुबो रही है तो कभी खेत के खेत लीलने लगी है। न जाने कितनी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद हो गई, न जाने कितने बसे बसाए घरौंदे टूट कर बिखर गए। फिर भी गंगा मैया थमने का नाम नहीं ले रही। तबाही के सैलाब में सब कुछ गंवा चुकी ये महिलाएं अब उसी गंगा मैया की शरण में हैं, उन्हें मना रही हैं और अपने संतानों को मरने मिटने से बचाने की गुहार लगा रही हैं। माँ गंगा को शांत करने की हाँ, शांति कर ले आयल हियां से कि शांति हो जाए तो सब लोग कुल परिवार आनंद फिर से घर जा पाएंगे। हाँ हाँ पूरा घर डूब गया है। हाँ, डूब गए है। दियर के क्षति होगा तो हमको अपार दुख होगा। किसी भाई किसी बहन को दुख है तो मेरा भी दुख है, इसलिए मैं सबको शांति करती हूँ। गंगा माँ शांत हो जाए, एकदम शांत होगी। गंगा घाट पर भजन कीर्तन कर रही ये गंगा की ही संतानें हैं जिन्हें कभी गंगा ने आबाद किया था। लेकिन आज जब माँ गंगा गुस्से में आ गई हैं तो अपनी संतानों को ही बर्बाद करने पर तुल गई है। इसलिए गंगा की संतानें आज अपनी माँ को जगा रही हैं, उन्हें जिंदगी बचाने के लिए मना रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 पटना। गिरिडीह के दुर्गा मंदिर का गर्म कुंड कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिर से निकली जलधारा सालों भर उबलती रहती है तो उसका पानी पीकर भक्तों के कष्ट गायब हो जाते हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर रिमझिम बारिश, बेको गांव के दुर्गा मंदिर के अंदर बने इस रहस्यमय कुंड का पानी हर समय उबलता रहता है। ये देखिए, गड्ढे के गर्म पानी से कैसे बुलबुले छूट रहे हैं, जैसे गर्म अंगीठी के ऊपर पानी से भरी पतीली उबल रही हो। लेकिन जरा गौर से देखिए, मंदिर के अंदर ये गड्ढा पानी से लबालब है और उससे गर्म भाप निकल रहा है। उसी मंदिर से निकली ये गर्मा गर्म जलधारा बाहर खेत और मैदान से होते हुए दूर तक जाती है, लेकिन वो पानी भी दिन रात उबलता रहता है। इसलिए इस दुर्गा मंदिर की चर्चा हर तरफ होती है। 12 महीना 36 का गरम गरम कहाँ से आता है पनिया? मैया जानते हम तो जाने पर कौन मैया? अब कौन मैया थी सोच वहाँ पानी दे पानी डब गले सोचे जाते दीपल नहाना पर रहे पनिया तो उबलते डबकले निकले ना। हाँ 12 महीने 12 महीना के पानी जो है साल मतलब हमेशा सालों भर गर्म पानी निकलता है। और ये यहाँ पे किसी प्रकार का भी अगर स्किन प्रॉब्लम होता है तो उससे कुछ दिन नहाने से मन्नत मांगने से वो ठीक होता है। दुर्गा देवी के रहस्यमयी मंदिर से निकलने वाली गर्म पानी की धारा चारों ओर श्रद्धा की बयार तो बहाती ही है, साथ ही बेको गांव में हरियाली की बहार भी लाती है। इसी कुंड के पानी से सैकड़ों एकड़ खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है, तो कुंड के गर्म पानी का स्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उस ओर खींची चली आती है। अध्यात्म और हरियाली की सौगात देने वाली ये उबलती धारा पूरे इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव की भी प्रतीक बन गई है, जहां हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबी साथ साथ रहते हैं। हम लोग यहाँ हिंदू या मुस्लिम कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। मतलब जब लोग फेस्टिवल भी लगता है लोग आते हैं तो आप लोग भी मदद करते हैं यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, हम लोग हमेशा एक सहयोग की तरह, एक मुट्ठी की तरह हम लोग यहाँ है। पानी निकल रहा है, ठंडा भी मौसम में हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम में गर्म पानी निकल रहा है। पूरा हीट? हाँ, पूरा हीट हो, पानी गर्म एक जैसा निकलता है। अच्छा। और बहुत दूर दूर से लोगों यहाँ पे स्नान करने के लिए आता है। दुर्गा मंदिर से निकलने वाली गर्म पानी की जलधारा धार्मिक आस्था का केंद्र तो बन ही गई है, साथ ही हर किसी को सांप्रदायिक सद्भाव का भी पैगाम दे रही है, जिसकी छांव तले हर धर्म को मानने वाले साथ साथ सांस लेते हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पीएमसीएच की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद पर्यावरण दूत बन गई हैं। ऑक्सीजन बांटने वाले पौधे लगा रही हैं और नई पीढ़ी को जगा रही हैं।
कन्या स्कूल के आंगन में रोपे जा रहे ये नन्हे पौधे जब कुछ दिनों के बाद छायादार पेड़ बन जाएंगे तो हमारी आबो हवा को ऑक्सीजन की वो अनमोल सौगात देंगे जिसमें हम और आप भरपूर सांस ले पाएंगे। नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए पीएमसीएच की जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद ने पटना के कई स्कूल और कॉलेजों में पौधारोपण अभियान चलाया और पीपल से लेकर नीम, बरगद और अशोक के पौधे तो लगाए ही, स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया। हमने तो पीपल जो आसपास में कहीं भी हो जाता है, पीपल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ साथ बरगद है, नीम है, अर्जुन का पेड़ है और कोरोना के टाइम में नीम तो मेडिसिनल प्लांट है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी, ऐसे में एक बार फिर नेचुरल ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हरे भरे पेड़ पौधे की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी उद्देश्य के साथ फेम इंडिया सर्वे में चुनी गई नारी शक्ति और दिल से पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर शिखा आनंद पूरे राजधानी में मुहिम चलाती नजर आ रही हैं, जिसका मकसद वातावरण को हरा भरा करना तो है ही, आने वाली पीढ़ी को भी सचेत करना है। बीइंग ए डॉक्टर मैं देखती थी कि हॉस्पिटल में या बहुत लोगों का फ़ोन आता था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लोग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की वजह से हमने सोचा क्यों ना नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट का कुछ किया जाए। तो जब एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, जरूरत है हम और आप तो जागे ही और खुद के साथ साथ प्रकृति माँ की भी देखभाल करें, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो हम भी स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर गया के बोधगया मठ का पुस्तकालय अपने आप में ज्ञान का संसार समेटे हुए है, जहां प्राचीन धर्म ग्रंथों और इतिहास की पुस्तकों का दुर्लभ खजाना है। जरूरत उसे सहेजने और संजोने की है। सफेद पोटलियों में लिपटी 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी पांडुलिपियों का संग्रह, हर कोने में खड़े अलमारियों में संग्रहित प्राचीन पुस्तकों का दुर्लभ भंडार। ये हमारी वो अनोखी धरोहर है जो आज भी बोध गया के शंकराचार्य मठ में बड़े करीने से संजो कर रखी गई है। इस लाइब्रेरी में अभी भी 13वीं सदी की दुर्लभ पुस्तकें रखी हुई है, जो संस्कृत और हिंदी में लिखी कई प्राचीन पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी ज्ञान के इस भंडार की शोभा बढ़ा रही है। कि बहुत विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें हैं और सनातन धर्म के संबंधित जितना भी वेद है, उपनिषद है, उन सभी ग्रंथ यहाँ पे उपस्थित है। साल 1922 में प्रकाशित ये दस्तावेज बताता है कि उस समय ज्ञान के इस खजाने के अध्यक्ष खुद दरभंगा के महाराजा और उपाध्यक्ष गिद्धौर के महाराज हुआ करते थे। वो इस अनमोल विरासत के सुनहरे दिन थे जब इस पुस्तकालय में कई दुर्लभ धर्म ग्रंथों से लेकर इतिहास और विज्ञान विषय पर देश विदेश में छपी अनेकों दुर्लभ पुस्तकें मंगाई गई, जिसने इस पुस्तकालय के भंडार को इतना समृद्ध किया कि ज्ञान की उस त्रिवेणी में गोते लगाने के लिए तब यहाँ देश के कोने कोने से स्कॉलर्स का तांता लग गया। लेकिन आज ये बेशकीमती विरासत उपेक्षा का शिकार हो गई है। हम लोगों का उद्देश्य है कि बोधगया मठ की लाइब्रेरी का विकास हो, तो लगभग 3-4 महीनों से हम लोग बोधगया मठ की लाइब्रेरी को देख रहे हैं और उसमें प्रयास कर रहे हैं कि सबका संकलन जो है वो सब्जेक्ट वाइज बनाया जाए। ज्ञान और शांति की धरती बोध गया कि इस अनमोल लाइब्रेरी का अतीत जितना गौरवशाली है, वर्तमान उतना ही धुंधला है। जरूरत है इस भरी पूरी विरासत को सहेजने और संजोने की, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे निकलने वाली ज्ञान की धारा से ओत-प्रोत होती रहे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।